तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि गुरु कीर्तिवर्धनं चिरञ्जीवी गुरु कीर्तिवर्धनं चिरञ्जीवी गुरु कीर्तिवर्धनं भवतु मङ्गलं जन्मदिनं सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं। आइए बढ़ जाते हैं। क्योंकि मंच पर बोलने के बाद दिक्कत हो जाती है, लोग वहाँ पीछे पड़ जाते हैं। नेतागिरी मेरा शौक नहीं है। मेरा काम तो सिर्फ जो व्यवस्था है मैं उस व्यवस्था से लड़ता हूँ। मेरी पर्सनल किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी नेता से लड़ाई नहीं। मैं व्यवस्था के खिलाफ बोलता हूँ, व्यवस्था से लड़ता हूँ। मैंने आज तक जितनी लड़ाई नहीं, मैंने जो है अगर लोकेंद्र भाई का साथ दिया तो व्यवस्था के खिलाफ दिया। मेरे सामने डीएम हो, एसएसपी हो, कोई हो, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं। वो पद पे बैठा है तो मेरी उससे लड़ाई है। और आज भी है, भाई साहब लड़ रहे हैं, लोकेंद्र भाई है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, आंदोलन चलाए। चेहरा हमारे लोकेंद्र भाई रहे। मैं कभी किसी का कोई चेहरा नहीं रहा, मुझे कोई शहर में जानता नहीं। अगर मुझे कोई जानता है तो नाम से जानता होगा, भाई फेस मुझे बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन अब नवनीत भाई है, नवनीत भाई कई बार आए घर, इंटरव्यू दे दो, इंटरव्यू दे दो। मैंने कि नवनीत भाई क्वेश्चन बना लो, तुम किस मुद्दे पर पूछना चाहते हो उसका क्वेश्चन बना कर लाओ, मैं आपको जो है वो उसका जवाब दूंगा। उससे नहीं डरता मैं। अब लड़ाई लड़ रहे हैं नवनीत भाई, ठीक लड़ रहे हैं, बढ़िया लड़ रहे हैं, लेकिन सुन कौन रहा है? हमारे लोग नेताओं के यहाँ चर्चागिरी कर रहे हैं। अब उसे बताओ कैसे लड़ाई होगी? हमारे यहाँ विधायक जी का चुनाव होता है, वो हमारे यहाँ 5 साल में वोट मांगने आते हैं, जो हम भिखारी कहते हैं। जो मांगना है वो भिखारी हो, नेता हो, कोई हो, प्रधानमंत्री हो। हम फिर उसी के जाकर पैर पकड़ते हैं, भैया हमारा काम करा दे। अरे तू भिखारी है भैया, 5 उसके लेके जीता दो वोट, हमारी वोटों से जीता है। तू बना है हमारे लिए, काम करने के लिए बना है, हम उस बात को नहीं कहते। हम अपनी ताकत नहीं पहचानते इस देश में। हम उनों के पैर पकड़ रहे हैं, भैया तू हमारा काम कर दे, विधायक जी, सांसद जी, ये जी वो जी, बताओ। अरे अपने को जानो, हम कौन है? हम नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी बैठाया, हम नहीं तो विधायक बनाई गई हो। कोई ऊपर से टपक के गया। मैं 2008 में वहां वो बना, जॉइंट सेक्रेटरी गाजियाबाद में। अध्यक्ष थे हमारे देवेंद्र शर्मा, और वो सेक्रेटरी थे लाल बहादुर। मेरे से एक दिन बोले सुशील भाई फोटो स्टेट करा लेंगे। मैंने कि भाई तू भी जीत का है, मैं भी जीत का है, मैं तेरा नौकर थोड़ी हूँ ना। कहने मुझे जॉइंट सेक्रेटरी तैने नहीं बनाया, चपरासी रखे। बाद में किसी चपरासी को कहा कहते लाला वो करा के लाएगा फोटो स्टेट। मेरा क्या लेना देना है? तुझे भी जनता ने चुना, वकीलों ने चुना, मुझे भी चुना। मैं तेरे यहाँ नौकरी करने थोड़ी आया हूँ, तेरे यहाँ ऑफिस में तेरा ऑफिस है। हम अपनी ताकत नहीं पहचानते। अभी नवनीत भाई का 26 कॉलोनी, अगर मैं भाई साहब बैठे हैं यहाँ, मेरे पास रोज आते हैं, मैं कहता हूँ हमारे यहाँ एक ही नेता है, मैं उसे नेता मानता हूँ, बाकी किसी को मानता नहीं हूँ, वो है रामाश्री शर्मा। मैं उनके साथ बोल रहा हूँ, लखनऊ रहा हूँ, इलाहाबाद रहा हूँ। उन्होंने जो लड़ाई मजदूरों की लड़ दी,
कोई नहीं लड़ सकता। वे आदमी मुकदमे लड़े और खुद का मुकदमे झेल रहे। नहीं तो यहाँ आदमी जो है एक आया चेयरमैन साहब कहीं पानी पिलाता 2000 करोड़ का आदमी हो गया। बताओ, कहते हैं कि अरे मजदूरों की लड़ाई लड़के थोड़ी बना, मजदूरों का खाका बना 2000 करोड़ का आदमी अगर बना तो। अभी उन्हीं मोदी स्टील, अभी नवनीत भाई में से कह रहे थे भाई साहब जरा देखना इसका कुछ बोलना। मैंने भाई साहब को लिख के दे दिया 5 पेज का, तो एक बार भाई साहब से चर्चा कर ले। यूनियन मोदी स्टील कागजों में आज भी सील है, ताला लगा हुआ है। मुझे कारखाना विभाग ने लिख के दे रखा है कि उसमें 6 कंपनी लग गई है, 500 करोड़ का घोटाला है, 500 करोड़ का सामान निकल के चला गया। बताओ, कोई बोल नहीं रहा, नेता नहीं बोल रहा, चाबी तहसील के पास है, तहसील नहीं बोल रही, सरकारी लोग सरकारी माल बिकवा रहे हैं इस देश में। देखो मुझे तो पता नहीं है, मैंने तो देश देखा नहीं, मैंने तो मोदी नगर मेरे लिए तो देश है। हम तो जो भ्रष्टाचार मोदी नगर में देख रहे हैं उसे हम भ्रष्टाचार पूरे देश में मानते हैं, क्योंकि जो हम यहाँ देख रहे हैं सरकारी जमीन सरकारी बिकवा रही है। इस देश का सौभाग्य है हमारे मोदी नगर में। देखो अभी नगर पालिका को कही थी, चौधरी साहब बैठे थे, एक बेचारे वो है वो मोहम्मद था वो राजू खान, नगर पालिका उसका जो है घर तोड़ आई बेचारा, वो जो है उसमें पड़ा रहा, वो उसके बालक मुझे बड़ा उसमें वो आया, उसका बालक जो है वो ठंड में जनवरी की सर्द रातों में वो घर के बाहर है चौधरी साहब। अभी मैंने जब 156(3) डाली उसके खिलाफ से, तो उसकी रिपोर्ट आई अभी तहसील की हीरो की। वो जो खसरा जिसमें उसका मकान था वो है दलित की आबादी जमींदारी का, वो तो नगर पालिका का। और जिसमें हरमुखपुरी गेट नंबर 2 है जो आबादी गोविंदपुरी दर्ज है वो है मोदियों का। देखो यूं समझ में नहीं आ रही, जमींदारी की तो नगर पालिका की भूमि। तो इस देश में 2 नंबर के वो चले। अभी कोई बोल रहा था मेरे से कि वो एक झोड़ है सीकरी में, वैसे तो गड्ढा झोड़ बना दिया नगर पालिका ने मंदिर के पास, वो जमींदारी का झोड़ है, वो मुसलमानों का वो जो है वहां का, ठीक। और सेठ जी का जो झोड़ है वो जमींदारी का, वो सेठ जी का, और जो वो झोड़ जमींदारी का वो नगर पालिका का। नहीं चला देश में। ये सरकारी कर्मचारी कभी कुछ लिख कर देते, कभी कुछ लिख कर देते हैं। भैया यूं बताओ ना, झोड़ किसका है? जमींदारी का झोड़ सेठ जी वाला, सेठ जी का, जिसका सेठ जी ने वेंकट हॉल बना लिया, नहीं बन सकता बनवा दिया। और जो बेचारा गरीब जो खेती कर रहा है उसका कोई कर्म नहीं दे रहा, वो नगर पालिका हमारा झोड़ा भैया, तेरा झोड़ कैसा हो गया। तो मोदी नगर में जो भ्रष्टाचार है जो देखा, तो मुझे तो यही लगा कि भैया देश में भ्रष्टाचार है, तो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हर्ष न्यूज वाले लड़ रहे हैं, नवनीत भाई लगे रहते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें ईमानदार लोग कितना साथ देते हैं। वैसे ईमानदार मैं तो लोकेंद्र भाई से कहता हूँ, हमारे यहाँ जो है ईमानदारी देखो देश 2 तरीके से चलता है। भाई साहब हमें बता रहे थे कि यहाँ 100 लोगों का प्रोग्राम था, हर्ष न्यूज का वो था, 2 लोगों का प्रोग्राम बता रहे थे ना। देखो 2 चीज से चलती है ये सरकार तो भाई साहब, या तो आपके यहाँ पैसा हो तो सब आएंगे, बैठे मिलेंगे, ये हॉल भर जाता, पैसा होगा तो आपका, नहीं तो देखो दूसरा तो डर ही होगा भाई साहब, या डर से लोग वो आपने दिखाया नहीं। अगर आप डर दिखा देते तो ये हॉल वक्त तक भरा होता, हमने दिखाया ये लोकेंद्र भाई। लेकिन देखो अब आदमी कह रहा है कैसे चलेगा, कैसे क्या चलेगा, पैसे तो चल रहा दे, तुम पैसे बुलाओ, विधायक यहाँ होती है नहीं, क्यों नहीं है? हम अपनी वोट, हम अपनी ताकत को नहीं पहचान रहे, हम अपनी वोट को नहीं पहचान रहे, हम नहीं कहते तो अब क्यों आई है भैया यहाँ हमसे वोट मांगना है। अभी जो सतीश पार्क का मुद्दा उठ रहा था, मैं बैठा था दादा के पास, अभी सतीश पार्क का मुकदमा मोदी हार गए, जो डॉक्टर भरत गुप्ता की जमीन है, तो कुछ बैठे थे इनों की बिरादरी के लोग बैठे थे, सांसद जी विधायक जी के, उस समय विधायक सतपाल हुआ करते थे, अब तो खैर बदल गए। तो यूँ कह रहे थे वकील साहब कि जो है भैया सतीश पार्क में कोई हो गया वो हो गया। मैंने कि भैया मकान को खरीद रहे हो, मैंने इसमें तो पैसे चले गए सब पे, मैंने सांसद जी ने भी लिए, तुम कह रहे हो वो आपको जबरदस्ती दिया हुआ है तो इसमें कोई क्या कर ले। अब बताओ
तो इस देश में कुछ नहीं होना भाई साहब, बदलना कुछ नहीं है। आप देखो क्या बदलना क्या नहीं बदलना है, वो हमें सोचना है। हमें अपनी लड़ाई लड़नी है, ईमानदारी से लड़नी है, बस मुझे तो इतना पता है। और मैं अपनी लड़ाई आज तक जो लड़ा, मैं ईमानदारी से लड़ा। कोई मुझे हमें जो भी कहते हैं रामा से शर्मा के आदमी है जी, उन लोग के रिश्तेदार है जी, कोई यूँ भी कहते हैं जी पैसे ले लिए, लोगों को तो काम ब्लैकमेलिंग है जी, हमें तो लोगों ने बड़े बड़े तमके दे रखे हैं। चलो ठीक है, हमें तो सब मंजूर है, और सबको अपना अपना कर्म करना है, ईमानदारी से। बड़ी ही स्पष्टता के साथ में आप सबके बीच विचार रखे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। वास्तव में ऐसी स्थिति है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इसे आगे पूरा करूंगा। अभी आदरणीय चौहान साहब को कहीं जाना है, उनको देर हो रही है, तो मैं उन्हीं से निवेदन करूंगा कृपया वो आए और अपनी बात रखें। बहुत कुछ पत्रकारों के कलम जो है, ये ऐसी ताकत, कलम की ताकत आप लोगों के हाथ में है कि आप पूरे देश में सुबह उठते ही रोजाना ज्यादातर लोग अखबार पढ़ते हैं, टीवी हर वक्त चलता रहता है, घर में सब लोग देखते हैं कि आप देश की दिशा और दशा बदलने में सक्षम हैं पत्रकार। लेकिन सच्चाई ये है, कड़वा सच ये है कि पत्रकारिता का सिस्टम ही चेंज हो गया। आप ज्यादा दूर मत जाइए। अरे भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, जब आप खड़े हुए बोलने के लिए, जब नाम आपका लिया तो आप कह रहे थे कि मैं तो बोल नहीं पाता। लेकिन मैं बधाई देता हूं कि आप इतनी देर इतना लंबा बोल के गए, बहुत बढ़िया बोल के गए। अगर आप बोल पाते होते तो आप कितना बोलते। ये मैं सोच रहा था बैठा बैठा कि जब आप बोलते नहीं उसके बाद इतना आप बढ़िया बोल रहे, तो अगर आप बोलते हुए होते तो बोलना शुरू हो गए तो आप आगे बहुत बोलेंगे। आपको बधाई बहुत बहुत। तो मैं कह रहा था पत्रकारिता में जो है सिस्टम ही चेंज। आज आप टीवी देख लो, कोई सा चैनल खोल लो, आप अखबार देख लो, और कुछ लोगों ने तहसील स्तर पे कहूं या शहर स्तर पे कहूं या जिले स्तर पे कहूं, पत्रकारिता को धंधा भी बना दिया। मेरी इस बात से आप लोग सहमत भी होंगे कि कई बार जो चीज छपनी चाहिए या जो चीज चैनल पे चलनी चाहिए वो चीज चल नहीं पाती और उसके अलग बहुत सारी चीज चलती है। लेकिन हमारे मोदी नगर में फिर भी बहुत धर्म है। हमारे मोदी नगर के तमाम पत्रकार, मैं कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया है। फिर भी जब कोई जन आंदोलन हो, जब कोई गरीब की बात हो, कमजोर की बात हो, तो चैनल वाले हमारे जितने भी हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो हमेशा बहुत बढ़िया पत्रकारिता करते हैं और बहुत बढ़िया हमारा यहाँ साथ देते हैं। लेकिन राष्ट्रीय चैनलों पर आजकल बहुत कुछ उल्टा पुल्टा है, वो बहुत ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। और मैं एक बात है, मेरा एक दर्द है, मैं उसे कह के अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि अभी और लोगों को भी बोलना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने 1000-1200 लोगों को जोड़ा है और उसमें तमाम अधिकारी भी हैं, तमाम शहर के सम्मानित लोग भी हैं, तमाम शहर के राजनीतिक लोग भी हैं, तमाम शहर के व्यापारी भी हैं। निश्चित रूप से अगर आपके चैनल पे कोई एक भी बात लिखी जाती है तो वो पूरे शहर के अंदर और मैं समझता हूँ जिले के अंदर तुरंत पहुंचती है, चाहे वो किसी की समस्या से संबंधित हो चाहे कुछ। लेकिन आज अभी मैं शर्मा जी से बात कर रहा था, वकील साहब के भाई संदीप जी ने 100 लोगों का तो खाना बनवाया अब इस प्रोग्राम के लिए, और जब 100 लोगों का खाना बनवाया तो 100 लोगों से कहा भी होगा, हो सकता 10-5 कम से कहा हो या 10-5 करता से। और एक ऐसी आवाज जो पूरे शहर के लिए अपनी बात रखते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, लोगों की समस्याओं को रात दिन अपने चैनल के माध्यम से करते हैं, और वो उनका जन्मदिन भी हो और उनके चैनल का स्थापना दिवस भी हो और 100 लोगों का खाना बनवाया और यहाँ 10-12 लोग ही हो, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात। थोड़ा सा लोगों को समझना चाहिए, थोड़ा सा लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान का ध्यान रखना चाहिए। जो आदमी आपके लिए कर रहा है और वो आपको सम्मानित तरीके से बुला रहा तो लोगों को आना चाहिए। अब चैनल पे बात उठती है बहुत सारी, आप भी पढ़ते होंगे, मैं भी पढ़ता हूँ, तमाम समस्याएं उठती हैं, लोगों का विरोध भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि कड़वी बात आप लिखते हैं, सच जो कोई नहीं बोल सकता वो आप बोलते हैं, ये बिल्कुल 100% सच है। लेकिन इतने लोग जुड़े हुए हैं, मेरा विशेष रूप से ये कहना है
कि अगर किसी मुद्दे को, शहर में बहुत समस्या है, बहुत काम करने की जरूरत है, हमारा भी मन करता है कि हम इस विषय पर चले, आगे चले, बहुत सारी बात है, बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, बहुत सारी लड़ाई हो सकती है। हमारे बीच में शहर के चेयरमैन भाई विनोद नरवाली जी, क्या यही आ जाओ, औपचारिकता कुछ नहीं, आप अपना स्टेज पे स्थान ग्रहण कर लो। भाई एक बार जोरदार तालियों से चेयरमैन साहब का स्वागत कर लो। तो निश्चित रूप से समस्याएं बहुत है और समस्याओं से लड़ना पड़ेगा। प्रशासनिक तौर पर बहुत समस्या है, आप लिखते भी हैं, लेकिन इस पे एक चीज की जरूरत है, खाली लिखने से काम नहीं चलेगा। भाई अगर कोई भी समस्या, मैं कह रहा हूं बिजली की समस्या, मैं कह रहा हूं तहसील की समस्या, थाने की समस्या, हम उसे केवल इस पे व्हाट्सएप पे हम लिखते हैं, हम डालते हैं, बात होती है, लोगों को पता चलता कि कोई समस्या है। लेकिन उसमें जब आपने इतना काम करा है तो उसमें एक हमारी टीम ऐसा काम करने वाली भी हो कि जब समस्या हो तो कम से कम जिनकी समस्या वो तो आ जाए निकल के। अभी स्कूल की फीस की बात चल रही थी, अभी 4 दिन पहले 2 दिन चैनल पे बहुत चली कि स्कूल की फीस, स्कूलों ने फीस बढ़ा दी, स्कूलों ने ट्रांसपोर्ट बढ़ा दिया, स्कूलों ने फलाना कर दिया, तो कर दिया। लेकिन जिनकी फीस बढ़ी है, जिनके बच्चे, मान लो मेरे बच्चे जा रहे हैं किसी भी स्कूल में, दयावती में जा रहे हैं और फीस बढ़ गई, अब हम जाके 10 आदमी 20 आदमी लेकर मैं चढ़ाई कर दूं और वे होना जिनके बच्चों की फीस बढ़ी है, तो वो होना बहुत जरूरी। इस बात को आप चैनल पे जिस मुद्दे को आप उठाओ उस मुद्दे पे मुद्दा ही होना बहुत जरूरी है, जिसकी समस्या है वो होना बहुत जरूरी है। आप कितनी कॉलोनी, 26 कॉलोनियों का मुद्दा आपके चैनल पर रोज बात होती है, 26 कॉलोनियों में, लेकिन मुझे 26 आदमी वो बता दो। मैं दावा कर रहा हूं आज आपके मन से, मैं दावा कर रहा हूं आपके मन से, मैं लड़ूंगा अपनी टीम के साथ, मजबूती के साथ लड़ूंगा, लेकिन 26 आदमी वे तो आए जिनके मकान छिलवे, 26 आदमी वो तो आए जो जिन्हें मकान अपने नाम कराने। जब कई हजार अगर लोग हैं, अगर कई हजार लोग हैं और उनमें से 100-200 लोग तुम्हारे साथ में खड़े हो, फिर काहे की लड़ाई लड़ोगे? शत्रु संपत्ति का आंदोलन चला, पूरे शहर ने क्या, पूरे जिले ने देखा और लड़ाई आपके सामने लड़ी गई। पूरे दिन तहसील में आंदोलन करते थे और तहसील में 5 बजे के बाद रात को 10 बजे तक एक एक घर जाके हाथ जोड़ते थे, फिर मोहल्ले की मीटिंग करते थे। इस तरह आज इस मोहल्ले में करी, कल को उस मोहल्ले में करी, परसों को उस मोहल्ले में करी, जब जाके वो लोग जुड़े, जब जाके वो आंदोलन चलाया और जब जाके उस आंदोलन की सफलता, उसमें सब लोगों का सहयोग रहा। चेयरमैन साहब वैसे तो सत्ता के आदमी हैं, पर इन्होंने भी हमारी बहुत मदद करी, चाहे कभी चुपचाप ही, लेकिन बहुत लोगों ने हमारी इसमें मदद करी, सभी लोगों ने। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहता, मैं निश्चित रूप से फिर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी हमारे दूसरे पत्रकार महोदय अभी बोल के गए पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान और बांग्लादेश हमें क्यों माना? पाकिस्तान और बांग्लादेश वो सोचें जो लोग लोकसभा में बैठे हैं, जो विधानसभा में बैठे हैं, जिनका बड़ा स्तर है। हम तो अगर अपने मोदी नगर की बात सोच लें, अपने क्षेत्र की बात सोच लें, ज्यादा से ज्यादा अगर नई बात बन रही हो तो जिले की बात सोच लो। भाई पहले हम अपने आप को सुधार लें, पहले मैं अपने आप को सुधार लूं, फिर मैं दूसरे आदमी से कहूँ जी आप भी इसमें मदद करो या सुधार करो। तो हम आपका चैनल, आपको बधाई, आपका चैनल मोदी नगर की बातों को बहुत मजबूती के साथ उठाता है। आपकी टीम बढ़िया काम कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही काम चलता रहेगा। और संदीप जी, नवनीत जी, हमारी जहां भी जरूरत होगी हम निश्चित रूप से एक टांग पर खड़े होकर आपके साथ हमेशा खड़े थे और खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको जन्मदिन की फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। स्थापना दिवस पर यहाँ सभी शहर के गणमान्य लोग और सभी जनता से अपने पब्लिक की सेवा और श्रमदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी इस शहर के सभी बुजुर्ग और हक से जुड़े समस्त टीम और हमारे
सभी यहाँ पर उपस्थित हुए और हम सब की तरफ से हाथ न्यूज को उनके इस सराहनीय कार्य के लिए जो दबे कुचलों की आवाज उठाने का कार्य हाथ न्यूज चैनल करता है, ऐसा और कोई भी इस तरह का कोई भी अखबार या कोई भी पत्रकारिता आज इस हमारे क्षेत्र के अंदर कार्य नहीं कर रही है। वो जमाना था जब कभी पत्रकार महोदय अच्छी अच्छी बातें करके समाज की कुरीतियों को समझकर जनता के बीच में लाकर रखने का काम करते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ इन लोगों को। अब इन्होंने सिर्फ वैसी कैसी और बातें कर दी, ना कि मूल समस्या को उठाने का कार्य करते हैं। ना ही किसी जनप्रतिनिधि को या किसी भी शहर के सोशल वर्कर को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इस शहर के अंदर आखिर दबे कुचले मजलूम कितने शोषित लोग यहाँ किस तरह से पीड़ित और परेशान हैं, और इसका मार्गदर्शन करते हुए उनको ये बताने का प्रयास नहीं करते कि असली समस्या हमारे क्षेत्र और शहर की क्या है। हालांकि चाटुकारिता की बात करके और अपना काम कर लेंगे इच्छुक रहे, ऐसे लोगों से अलग हटकर हाफ न्यूज चैनल यहाँ सब तरह से दबे कुचलों की आवाज बनता जा रहा है और उसके लिए काम करता है। मेरा इसी हाफ न्यूज चैनल को तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद और आम जनता से भी हमारा अनुरोध और अपने सभी साथियों से कि उनका समय समय पर सहयोग करने का कार्य करें। आज हमारे छोटे भाई संदीप भारद्वाज जी आज से नहीं, स्टूडेंट लाइफ से उन्होंने चाहे स्टूडेंट का मामला हो चाहे और हमारे देवेंद्रपुरी का मामला हो, उस समय सभासद भी बने, तब चाहे नगर पालिका में किसी भी प्रकार का जनता की समस्या का मामला हो, हम समस्या का उठाने का काम किया था। और आज वो इस हाफ न्यूज के द्वारा आम जन की समस्या को उठाने का कार्य कर रहे हैं। आज उनका एक जन्मदिन, आज के तारीख में हाफ न्यूज के इस स्थापना दिवस के साथ साथ उनका जन्मदिन भी हम उनकी आयु की कामना करते हुए तहे दिल से उनको बड़े भाई होने के नाते उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि उनकी इस जनता को, इस शहर को और हाफ न्यूज चैनल को काफी उनसे उम्मीदें हैं और उनसे काफी उनकी जरूरत है। इसलिए मैं उन भाई से यही प्रार्थना करूंगा कि आप दीर्घायु हो और आप जनता की आवाज उठाते रहें और ईश्वर आपकी सहायता करेगा। जय हिंद, जय भारत। उन्होंने एक फैमिली के लिए अन्न की व्यवस्था की, मतलब आपसे जो पत्र व्यक्ति मैं उनसे निवेदन करूँ करके वो आए और पत्रकारिता को लेकर और जन्मदिन है आज संदीप भाई का, उसको लेकर अपने विचार रखें। जोरदार ताली के साथ उनका संदीप भारद्वाज जी को सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और एक वर्ष न्यूज चैनल का पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई। इसमें कोई उदाहरण की जरूरत नहीं है कि आप कभी बात ना करते होते तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। चैनल ही कभी बात ना तो इसलिए कभी तो बहुत कभी देखते हैं ना। मेरा बस आपसे निवेदन है कि कड़वी बात जो आप 8 बजे शुरू करते हो उसका थोड़ा सा समय चेंज कर लो, क्योंकि 8 बजे कुछ कड़वी चीज लेके जो आपके साथ वार्तालाप करते हैं ना तो उसमें गलत मैसेज डालते हैं, उसको जो काम करने वाले हैं वो भी अपनी दिशा बदल लेते हैं, क्योंकि कुछ उसमें सब जोड़े हुए आपने कोई भी उसमें जो मतलब आप जो कड़वी बात के साथ साथ जो उसमें कुछ जो शहर के लिए हम और विधायक भी करते हैं तो वो बात भी आप उसमें जरूर डाल दिया करो कि हमारी वजह से या जब से बने हैं दोनों मिलकर हम चल रहे हैं बड़े छोटे, और हम कहते हैं कि आप भी विधायक और चेयरमैन है शहर के, आप हमें राय दीजिए, हम उसका विरोध करें तभी तो। हम तो आपको साथ लेकर चलना चाहते हैं कि आपके साथ लेकर हम तो चाहते हैं चैनल में आप दोनों लोग भी आए हैं। नहीं चैनल तो आए तो तभी, लेकिन आपको कुछ ऐसे बुला देते हो कि मान लिया हमने पूरे शहर में 500 लाइट लगा दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें तो 2 बंद होगी तो आप उसको लेकर बड़ा इशू बना देते हैं, तो आप 498 की बढ़ाई उसे खत्म करा देते हो, तो हमारा अपना मनोबल गिरता है इसी से लेकर। तो ऐसे लोगों को या तो चैनल से आप हटाए या हम भी हटना उसी समझ से तो
कुछ भी रास्ते हम ऐसे बना लेते हैं, लेकिन एक पानी पड़ गया तो दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा सा मतलब आज मैं आपके चैनल का आपके सबके सामने कहना चाहता हूँ कि हम पूरे समर्पण में आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और सभी हमारे बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं, विधायक जी बैठी हैं, महाराज जी बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं, सब मिलके हमारा शहर है, हम इसे स्वस्थ बनाना चाहते हैं। आपकी सपोर्ट चाहिए, आपके साथ मिलकर करेंगे। कुछ हमारे कामों को भी बता दिया करें जो हम सही करते हैं। गलत के लिए पब्लिक को ना बता के पहले हमसे बता दो, अगर वो अपनी जिद पड़े तो नहीं जी हमें तो आपका बात कैसे करना है, तब उसे आप कड़वी बात बनाए। नहीं तो मीठी बात से और कड़वी बात तक हम मिलजुल के काम करेंगे, तो मीठे के साथ करनी भी जरूरी है, नहीं तो आदमी को शुगर होने को मिलेगा। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। विधायिका जी से अनुरोध करूंगा, जो 14 वर्ष की हमारी विधायिका जी हैं, वो घंटे वाले जोरदार तालियों के साथ उनकी स्वागत करें। धन्यवाद लॉकिन जी। पैनल के एनिवर्सरी के अवसर पर मैं सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सभी यहाँ आदरणीय बहने और मेरे आदरणीय भाइयों सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। हाँ, जन्मदिन के अवसर पर भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपसे भाइयों हूँ। आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहे, क्योंकि आजकल के समय में स्वास्थ्य ठीक रहना बहुत जरूरी है। देखिए, अभी विनोद भाई जी कह रहे थे, लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये एक स्तंभ, 4 स्तंभ हैं और चारों की मजबूती चाहिए। अगर एक स्तंभ को हम ज्यादा मजबूत कर देंगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, टेबल उलटने का डर रहेगा। तो सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बेसिकली क्या है कि लोकतंत्र में कोई डिक्टेटरशिप जैसा या राजशाही जैसा फाइन और डंडा नहीं है। लोकतंत्र में स्वतः ही सबसे अपेक्षा करी जाती है कि अपना अपना काम अच्छे से करें, और ये मानवीय स्वभाव होता है कि सब अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी आलस्यवश, कभी कभी स्वार्थवश, कभी कभी विभिन्न कारण से, घर परिवार का कारण है, हम अपने जो मूल उद्देश्य से भटक करते हैं। मैं आपको विश्वास भी दिलाना चाहती हूँ और आपने महसूस भी करा होगा, जो पूरी चेन है हमारी मोदी नगर विधानसभा में। मैं अपनी विधानसभा में देखती हूँ, मैं जरूर ज्यादा जानती हूँ, क्योंकि मेरा क्षेत्र है, ये मेरे लिए हिंदुस्तान है। लोग कहते हैं ना कि देश की सेवा करनी है, मैं अपनी विधानसभा में नजर डालती हूँ, जो करना है मुझे नहीं करना है। चाहे चेयरमैन साहब हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, इनके माध्यम से ही हमारा सब, या मेरे माध्यम से या एमपी के माध्यम से हम सब मिलजुल के काम करते हैं। और एक विचारधारा के लोग होने से कितना अच्छा होता है, ये मुझे अपनी मोदी नगर विधानसभा में पता लगता है। और ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आपको मेरी बात का विश्वास करना पड़ेगा कि हम तीनों, भोजपुर ब्लॉक प्रमुख, मुरादनगर वालों से मेरा काम हो रहा था, क्योंकि 10-12 गाँव है और प्रजापुर में 4 गाँव है, वो भी सब अच्छे हैं। विनोद जी, मैं और सुचेता जी, हम बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से और बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। हमारा कद इतना बड़ा नहीं है तीनों में से किसी का कि हम लखनऊ की परंपराएं चेंज कर दें या गाजियाबाद की परंपराएं चेंज कर दें, लेकिन हमारा कद इतना भी छोटा नहीं है कि हम अपनी परंपराओं को ना बदलें। अपने स्तर पे मिनिमम करप्शन, मैक्सिमम वर्क में हम लोग बिलीव करते हैं। और कभी मेरे से काम छूट गया, मेरी निधि से नहीं हो पाया, तो ये दौड़ के पूरा कर देते हैं, क्योंकि मेरी 5 करोड़ है, लेकिन जनता ये सोचते हैं इसको करना चाहिए। मेरी निधि में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। जैसे पिछले कार्यकाल में जो भी 2 इलेक्शन आए, एक तो हमारा गाजियाबाद का दोबारा इलेक्शन हुआ था और एक एमपी इलेक्शन, लगभग 1 साल मेरे काम होने में लग गया। अब इस मेरा में आया है, 2 बार आचार संहिता लग गई। आचार संहिता से 1 महीने पहले अफसर ढीला हो जाता है, उनकी ड्यूटी भी लग जाती है, 1 महीने बाद तक वो कागज समेटते रहते हैं। तो कुल मिला के 1 साल के बाद हमारे कार्य जो है पटरी पर आए। ऐसे में जो बहुत जरूरी कार्य थे, जो मेरे से किसी वजह रह गए, मैंने इनको गुहार लगाई कि भाई तुम कर सकते हो क्या? उन्होंने बोला हाँ जी बिल्कुल कर दूंगा। तो इन्होंने सीकरी के और 2-3 जगह के काम भी जरूरी थे, इन्होंने अपनी विधि से कर दिया। तो मैं उनको धन्यवाद भी देती हूँ। और ये भी बात है कि हमें भी एक दूसरे की बात कभी कभी बुरी लग जाती है। हम कमरे
कमरे में बैठ के आदरणीय राघव जी, दीपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई साहब आइए, स्वागत है आपका, स्थान ग्रहण करें। दीपा जी, मैंने आपके लिए चेयर छोड़ी है, आप इधर आओ। हमें एक दूसरे की कभी कभी बातों में ये लगता है नहीं ऐसे हो जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाए, नहीं ऐसे होना चाहिए, नाराजगी भी हो जाती है। हम बंद कमरे में अपनी बातें एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं और हम कैसे बेहतर अपने क्षेत्रवासियों के लिए वो काम कर सकते हैं, कोई ना कोई उसका उपाय निकल आता है। और हमें हेल्दी क्रिटिसिज्म का हमेशा वेलकम करना चाहिए, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो बहुत बार ये मन में रहता है कि हम ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन जब हम आभार से देखते हैं, ऊपर से हम ड्रोन व्यू से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी या वैक्यूम कुछ कमी रह गई, तो वो निश्चित ही हमें पत्रकारिता के माध्यम से पता लगता है, मीडिया के माध्यम से पता लगता है। हेल्दी क्रिटिसिज्म आर ऑलवेज वेलकम, मैं हमेशा वेलकम करती हूँ। घर में बैठ के भी हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, मेरे पति भी मुझे बहुत बार क्रिटिसाइज करते हैं, पार्टी के लोगों से भी या मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो भी क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं ये तुम्हें ऐसे करना चाहिए था, तुमने ये ऐसे क्यों बोल दिया। तो वी आर ऑलवेज वेलकम और हमें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। दूसरी चीज ये कि हम पॉलिटिशियन हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन जब हम विधायक बन गए तो कभी भी आपने ये सुना होगा कि बीजेपी की विधायक है, मोदी नगर विधायक कहा जाता है, मोदी नगर के चेयरमैन कहा जाता है। फरीदनगर की एक बस्ती है, वो बहुत किनारे में, एक बार मुझे पार्टी के कार्यक्रम मैंने बहुत कार्यक्रम लगाती है, स्पेशली मेंशन करा कि आपको ऐसी बस्ती में जाना है, फरीदनगर में जाना है। मैंने देखा है कि बड़ा नीचे गड्ढे में है सड़क, पूरी बस्ती बिल्कुल गड्ढे में। मैंने तभी रिक्वेस्ट करी दूल्हा से, भाई ये बस्ती की सड़क बननी चाहिए, और सड़क बन भी गई। मुझे बड़े दिनों बाद पता लगा कि सड़क बना दी गई। वहां से कभी मैंने ये नहीं सोचा कि इनसे मेरा क्या पॉलिटिकल बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज है हर हिंदुस्तानी को, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड सुपीरियरिटी, कोई अमीर है कोई गरीब है, इसको ह्यूमन राइट सबको मिलने चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको हम पानी के बारे में ना सोचें, जिसके हम नाली और ड्रेनेज और सैनिटेशन के बारे में ना सोचें, जिसकी हम सड़क के बारे में ना सोचें, जिसकी हम बिजली के बारे में ना सोचें, और अगर हो सकता है तो हम उनके आवास के बारे में भी सोचें, यदि योजना है तो ये हमें सोचना चाहिए। इतना अपने आप को पॉलिटिसाइज नहीं कर लेना चाहिए कि नहीं इनने वोट नहीं दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये मैं सिर्फ कह रही हूँ, मैं कर चुकी हूँ। मुझे एक मेरे साथ में ऐसी हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने बोला बहन जी आप ये भूपेंद्र पुरी की तरफ बड़ा काम करा कि वो तो फलानी पार्टी का सभासद है। मैंने कहा कोई बात नहीं, सभासद तो है, और वहां जो जनता रह रही है वो जनता है, वो किसी पार्टी की नहीं है। ये स्वेच्छा से लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया कि मैं ऐसे बोल दूं, मैं ऐसे बोल दूं, ऐसे बोल दूं, लेकिन उस जनता को सड़क दिलवाना, जहां मोदी नगर में सड़कें चमचमा रही है, अगर भूपेंद्र पुरी की बस्ती इंदिरापुरी में आज भी अगर खड़ंजा लगता है तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। मैं जहां खड़ंजा देखती हूँ, जहां नीची सड़क देखती हूँ, मैं या तो चेयरमैन साहब से कह के, नहीं तो मेरा भी जो फंड आता है मैं उसमें पूरा करने की कोशिश करती हूँ। निश्चित ही आप यदि 10 साल पुराना इंदिरापुरी और विश्वकर्मा बस्ती भूपेंद्रपुरी देखेंगे तो आज अंतर महसूस हो रहा है। गलत चीज है, जरूरत से ज्यादा खनन, ऐसी कॉलोनी बना लेना कि जिसमें आज की डेट में सड़क ना हो, 10 फुट गहरे गड्ढे में कॉलोनी बसा दी, बिजली का ट्रांसफॉर्मर नहीं है, तार नहीं है। मैंने अधिकारियों को कह रखा है भाई आपको कॉलोनी कटानी है जरूर कटाइए, मुझे 2 चीज चाहिए, एक मुझे सड़क चाहिए, एक बिजली का ट्रांसफॉर्मर और इलेक्ट्रीफाइड मेरे को हम देखेंगे वायर। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी आ जाएगा, बर्तन मारने वाली आ जाएगी। मुझे पता है कि 20,000 रुपये देना भी किसी किसी को कितना मुश्किल होता है। मानवतापुरी में एक बेचारी महिला थी, अपने पोते पोती को पालती थी, उसके लिए 40,000 रुपये देना बहुत बड़ी बात थी। मिलजुल के कैसे भी करके हम करवाते उनका कराएगा। तो जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें किसी ने जबरदस्ती की कहा आपने कि विधायक बनो, हम स्वेच्छा से बने हैं, स्वेच्छा से ही डॉक्टर बने थे। डॉक्टर में भी एक जो हमारा सेवा भाव है वो होना चाहिए। ऐसे ही हम अगर विधायक बने हैं, अपनी इच्छा से बने हैं, आपने हमारे को फेवर करा, एडवांस पेमेंट करा 5 साल का वोटों के रूप में, कि भाई 5 साल के लिए दिए देना है, आप सेवा करो। तो ऐसा तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है कि एडवांस पेमेंट हो। तो हम और विनोद जी तो एडवांस पेमेंट वाले हैं, अब धीरे धीरे करके वो सारा खत्म कर रहे हैं। निश्चित ही आप विश्वास करिएगा और मैं
हमारे चेयरमैन, हमारे ब्लॉक में हम ईमानदारी से काम करते हैं। मैंने जैसे आपको कहा बहुत सारी परंपराएं मैं ही बदल सकती हूँ, मैंने ट्राई भी करा, कोशिश भी करी, लेकिन अपने स्तर से जितनी परंपराएं उनकी शुचिता रखनी है, उनका शुद्धिकरण रखना है, वो करने की कोशिश करते हैं बिना भेदभाव के। जितना बजट है उसके अनुसार हम काम कराते हैं। प्लस चाहे दूधा से, चाहे सूडा से, चाहे एनसीआर से, चाहे मंत्री जी से, चाहे मुख्यमंत्री जी से रोना गाना करके हम तो जी गरीब हैं, हम हमारा शहर भी पिछड़ गया है, हमारी तो इंडस्ट्री बंद हो गई, हम रोना गाना करके वहाँ से योजनाएं लेके आते हैं। यदि आप कंपेयर करेंगे, हमें मोदीनगर में रहते हुए बहुत बार लगता है ये भी होना चाहिए, ये छूट गया, ये छूट गया, लेकिन जब मैं बाहर जाती हूँ और नगर पालिकाएं देखती हूँ तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि 2-2:30 बजे धूप में खड़ी धूप में भी मेरा सफाई कर्मचारी स्वीप कर रहा होता है, झाड़ू लगा रहा होता है मेरे शहर को साफ करने के लिए। मैं नमन करती हूँ सफाई कर्मचारी, इतनी शिद्दत से वो लोग काम कर रहे हैं। आज मोदीनगर साफ सुथरा दिखता है। मोदीनगर अपने जो ग्राफ में गिरावट आ गई थी इंडस्ट्री बंद होने के कारण, आज मेरठ दासना रोड से कट मिलने के कारण मेरा किसान करोड़पति हो गया, जहाँ उसकी जमीन 10 लाख की भी नहीं मिलती थी। RRTC है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, डिग्री कॉलेज सरकार ने दिया, नगर पालिका का विस्तारीकरण करा, लगाने के जो लोग, विसौकर के जो लोग, मकराना के जो लोग शहरी क्षेत्र में थे, अब उनको शहर का आवास हो रहा है। इसी तरह से डेवलपमेंट चार्ज भी कम हुआ। आप कभी कोई होटल, मॉल कुछ भी खोलना चाहें, बड़ा घर बनाना चाहें, आपका 3090 रुपये प्रति मीटर से घटके 1200 रुपये प्रति मीटर हो गया है। बदलाव आ रहे हैं, बदलाव इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि आप मुझे सजेशन देते हैं। मुझे नहीं पता था कि नगर पालिका के विस्तारीकरण से क्या होगा, लेकिन मुझे जब लगा कि हर इतनी सारी सड़क मैं कैसे बना पाऊंगी, मेरी नगर पालिका कैसे बना पाएगी, तो मेरा दिमाग घुमा। मैंने कहा इसका इलाज क्या हो, तो मैंने कहा इसका इलाज है कि विस्तारीकरण कर दिया जाए, और विस्तारीकरण के कारण उनका फंड बना जिससे ये इतनी खूबसूरती से काम करा पा रहे हैं। मुझे कुछ व्यापारियों ने बोला कि बहन जी ये डेवलपमेंट चार्ज कम कराओ। जब मैं नई थी पॉलिटिक्स में, मुझे नहीं पता था डेवलपमेंट चार्ज कैसे क्या, मैंने जानकारी हासिल करी और मैं उस पर लग गई। आप यकीन मानिए 4.5 साल में ये काम पूरा हो पाया, लेकिन पिछले कार्यकाल में मेरा पूरा हो गया। कुछ मेरे मन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं, हम कितने भी अमीर हो जाए कुछ काम हम करा नहीं पाते। चाहे बहुत बड़े अमीर लोग मोदीनगर में हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे कि लड़कियों का डिग्री कॉलेज बनाना मेरी सामर्थ्य से बहुत बाहर था। कोई छोटा मोटा स्कूल तो मैं सोच सकती थी डॉक्टर की बात से कैसे बना दे, लेकिन इतना बड़ा नहीं बना सकते थे। वो डिग्री कॉलेज मुझे मोदी जी ने दिया, मैं बड़ी योगी जी ने दिया, मैं बड़ी खुश हूँ। एक और चीज़ थी, मैंने अपने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को देखती थी कि इनका खाना पकड़ाने में खा के भी आती थी, उनका खाना थोड़ा सा कहीं ठीक है, कहीं नहीं है, कहीं पानी है, न्यूट्रीला की गोली बड़ी दिख रही है, तो मुझे ये लगता था इसका उपाय क्या है। आप सोचिए, मतलब यहाँ इतना हम शेयर नहीं कर पाते, बहुत सारी बातें शेयर होती हैं, आप देख नहीं पाते। मुझे एक मीटिंग में पता लगा कि गाजियाबाद में अक्षय पात्र की किचन बन रही है और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, उनका सामान चोरी हो रहा है, वो बेचारे परेशान है। मैंने स्वामी जी से बोला, मैंने कहा मेरे यहाँ शिफ्ट करवा, आपका जो सामान चोरी हो गया वो होगा। उन्होंने ठीक है, मैं उस पर लग गई। मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी मैंने ठीक है जगह दिखाओ। मैंने स्वामी जी लोगों को जगह दिखाई, 3-4 जगह दिखाई, उन्हें पसंद आ गई और आज गोविंदपुरी में वो अक्षय पात्रा की किचन बनने को तैयार है, 1 साल में बन गए। अब उससे मुझे क्या मिलेगा, ना मेरा कोई पॉलिटिकल फायदा, ना मेरे को कोई उसमें नंबर बढ़ेंगे, लेकिन मेरे को इतना सुकून मिलता है कि मेरे मोदीनगर के पानी से, मेरे मोदीनगर की जमीन पे जो किचन है, मेरा मोदीनगर की जो महिलाएं उसमें काम करेंगी और उस किचन से 1.25 लाख बच्चे सरकारी स्कूल के, उन्हें न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा। डॉक्टर होने के नाते मैं जानती हूँ कि फूड की उनको कितनी वैल्यू है। वो खाना उनका दिमाग भी डेवलप करेगा, उनका शरीर भी डेवलप करेगा, और मोदीनगर के लोगों को वापसी में जो सूक्ष्म रूप से थैंक यू होता है, हम पतंजलि में बैठे हैं, सूक्ष्म रूप से थैंक यू मिलता है, वो वापस आएगा मेरे मोदीनगर वालों के लिए। तो मैं इसमें बहुत खुश हूँ कि किचन में रहना होंगे। तो इसी तरह के बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो खुशी देते हैं, जो लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन लाते हैं, उन चीज़ों से बहुत चीज़ें बदल रही हैं, सकारात्मक चीज़ें आती हैं अपनी विधानसभा में। मैं वही सकारात्मक चीज़ें लाने के लिए हेल्दी क्रिटिसिज्म को से सीखते हुए, साथ लेते हुए, उनसे ध्यान रखते हुए, हमने कहाँ गलती कर दी थी, हम कहाँ गड़बड़ हुए, इसको और सुधारिए। लेकिन कुछ मैं कहना चाहूँगी, जैसे आज अभी मैं रास्ते में अपनी पोस्ट लिखती रहती हूँ, एक व्यक्ति ने सड़क बन रही है, थोड़ा स्लो बन रही है, उसमें डिस्कशन चल रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति ने पोस्ट डाला, विधायक को जमीनें खरीदने से फुर्सत होती सड़क देखे, वो मेरे दिल को चुप। हाँ, हम जमीन खरीदते हैं, हम जितनी हमारी जरूरत है। मेरा खर्चा 25,000, मेरे पति का तो 20,000 है।
50,000 में हमारा खर्चा है। हम ज़्यादा खर्चीले नहीं, ना ब्रांडेड कपड़े पहनते, ना ज्वेलरी पहनते, ज़्यादा घर जैसा बन गया, एक ही बार बन गया, गाड़ी भी आ गई। बाकी तो अस्पताल से हम बहुत कमाते हैं, तो हम बहुत कमाते हैं तो क्या करें, हम अपने प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए ज़मीनें खरीदते हैं। लेकिन कोई भी ज़मीन हम ऐसे नहीं खरीदते कि कोई जिसमें जिंदगी को परेशान हो, नॉट एट ऑल। ना हम उसे बिलीव करते, ना हम करते। हम मेहनत करते हैं दिन रात, खूब पैसा कमाते हैं और उसी खूब पैसे से बचे हुए पैसे से ज़मीन खरीदते हैं। और मुझे लगता है कि ये कोई खराब बात नहीं है कि हम दिन रात ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी मैं सभी को बता रही हूँ, कोई कम भी खरीदता है, हाँ, कभी खरीदता और जब मुझे जरूरत होती है कि इलेक्शन बड़े महंगे हो गए, दे भी देते हैं, इलेक्शन में निकाल भी देते हैं। और आपको सुन के बहुत खुशी होगी, अधिकतर नेताओं को ये कहा जाता है, हाँ पैसे में खरीदते हैं। ये सभी ये हजारों लोगों को प्रतिनिधि मोदी कौन को बेचने की तैयारी हुई थी। वो 68 एकड़ जमीन मैंने बहुत मेहनत के बाद और बहुत बुरा बनने के बाद, जहाँ मैं भाषण देके आती हूँ अगर लखनऊ में, मैं किसान के गन्ने के पेमेंट के बारे में बोलती हूँ, मजदूर के बारे में बोलती हूँ, तो विद इन 15 मिनट्स वो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कहीं भी मेरा भाषण चला जाता है। और मेरे कुछ लोगों पे आप पे भी फोन आ सकता है कि मंजू शिवाज क्या कह रही है। मंजू शिवाज को गरीब के लिए बोलना है, सरकार की जमीन सरकार को वापस दिलानी है। 68 एकड़ जमीन सरकार ने नहीं कराई। एक और जगह लगी हुई थी, वो हमने नहीं कराई। रिसॉर्टर में इन्होंने करवाई जमीन, कहीं हमने गौशाला बनाई, कहीं हम इमारत बना रहे हैं, कहीं छोटे छोटे कोने निकाल के हम अपने ट्यूबवेल बना रहे हैं। जैसे कि सौंदा रोड पे एक जमीन पड़ी थी, उसमें ट्यूबवेल बनाया। अब जहाँ भी कहीं झाड़ झंकाड़ लगे रहते हैं, भले ही जमीन प्राइवेट हो, मैं तहसीलदार से जरूर कहती हूँ पता लगाना जरा, एजेंसी तो नहीं है, तो बहुत बड़ा हो जाता है। नहीं, ये तो पर्सनल है। आप सभी आ जाइए भाइयों बहनों से मैं ये कहना चाहूँगी, एक डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स हम लोग कर रहे हैं। आप सभी हमें क्रिटिसाइज करिए, हमें अच्छे सजेशंस दीजिए, हमारी गलतियों को बताइए। जो हमें हमारी गलती बताता है और हमारी जो वाकई गलती है वो हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक होता है। हम आपका हमेशा वेलकम करेंगे। और पत्रकारिता, मीडिया, जो भी न्यूज़ ये सब है, इनके माध्यम से हमें अपने बारे में पता लगता रहता है हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। तो निश्चित ही मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपके लिए, आपके चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप मोदीनगर के विकास के लिए हम भी आपके साथ मिले, आप भी हमारे साथ मिले और बेहतर मोदीनगर के लिए और ज़्यादा कोशिश करें। थैंक यू। इस मौके पर स्थापना दिवस मोदीनगर में मैं आदर्श नगर के वार्ड की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। वहाँ मैंने बहनों को ये सिखाया कि पहले मैं भूपेंद्रपुरी में थी, भूपेंद्रपुरी में आपको अंतर महसूस हो रहा होगा, जो के टाइम में मैं उधर थी भूपेंद्रपुरी में, वहाँ थोड़ा इलेक्शन वगैरह सही हो गया था। फिर हम आदर्श नगर में आए थोड़ा एक कदम आगे बढ़ने के लिए। मैं वहाँ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मैं बीच बीच में जाती हूँ। महिलाओं को, काम वाली जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे को सपोर्ट करती हैं घर में, उनको ये समझाने में कि अगर ये टूट गया तो कहाँ जाएगा, खाना है तो कहाँ जाएगा, ये बॉडी कहाँ जाएगी, बड़ा मुश्किल काम है। उनको हम समझाते हैं, सूखा कूड़ा अलग करिए, गीला कूड़ा अलग करिए, गाड़ी आपके दरवाजे आएगी। जो बहन वहाँ पे कूड़ा कलेक्ट कर रही है, जो हमारा भाई लेके जा रहा है कूड़ा, वो भी इंसान है। आप अपने डाइपर्स, आप अपने सैनिटरी नैपकिन काली थैली में या प्लास्टिक की पन्नी में आप अलग उसको बैग में लीजिए, जिससे उनको सुखा के इंसिनरेट करा जाए। आपके अगर कोई सुई इंजेक्शन लगा है तो आप किसी अस्पताल वेस्ट में दीजिए, क्या पता आपको हेपेटाइटिस बी हो, वो इंजेक्शन किसी बच्चे के पैर में छुप जाए और उसको हेपेटाइटिस बी असली हो जाए, ये बड़ा एक बात हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सभी को ट्रेन कर रहे हैं, ट्यून कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो घर की जो हमारे सीवरेज खराब हो वो कहीं किसी तालाब में, कहीं किसी बम्बे में ना गिरे। मैं जहाँ भी देखती हूँ नंबर नोट करके तुरंत देखती हूँ, वो सीधे के सीधे एसपी या एसपी में जाए। शहर सुंदर तभी बनेगा जब हम और आप और हमारी जनता साथ मिलकर सहयोग करेगी। कोई भी सरकार अकेले अपने दम पे अपनी क्षेत्र को सुंदर नहीं बना सकती, चाहे इंदौर हो, चाहे कोई और चंडीगढ़ हो। जब हमारे क्षेत्रवासी, नगर पालिकाएं, जनप्रतिनिधि एक मनोभाव से काम करते हैं तभी वो क्षेत्र आगे बढ़ता है। हम सभी को लेकर काम कर रहे हैं और निश्चित ही आप महसूस भी कर रहे हैं कि आज मोदीनगर अलग है। थैंक यू। न्यूज चैनल को वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सचिव भारद्वाज जी को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान राम का आशीर्वाद और महालक्ष्मी की कृपा और हनुमान जी सदैव उनका रक्षण करें। मैं तो श्री रामचंद्र जी को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं जाति में विश्वास नहीं करता, लेकिन धर्म में जरूर रखता हूँ, क्योंकि ये मंच मेरा ज़्यादा बोलने का नहीं है, इसलिए मैं सक्षमता से
आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम, जय भोले शंकर, जय कृष्ण। एक नाम में सारी बातें कर दी। पंकज जी वो जलपान की व्यवस्था है, थोड़ा सा लेके जाइएगा, नहीं तो 100 लोगों का अगर ऐसे जाएंगे तो फिर कैसे काम करेगा। अपने साथ में किसी भाई को भी ले लो, चाहे अरुण लालवानी को ले लो, वो भी आपके साथ कर लेंगे। तो वास्तव में इनके अंदर पीड़ा थी। आचरण से अपने शुक्रिया रविंद्र भाई, बहुत बहुत आभार आपका। मंचा सिंह मेरी माता तुल्य बड़े भाई परम आदरणीय शर्मा जी और बड़े भाई आर्य जी, सदन में उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकगण, मेरे पिताजी, सभी को नमन करते हुए, सादर वंदन करते हुए मैं सर्वप्रथम तो प्रिय भाई संदीप भारद्वाज जी को उनके जन्म दिवस पर हृदय से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पत्रकारिता में मीठी बातें तो सभी करते हैं, कड़वी बात करने वाला जो चैनल बनाया है संदीप भारद्वाज जी ने, मैं उसके लिए अपनी असीम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत बधाइयाँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस अपनी शुभकामनाएं ही प्रेषित कर सकता हूँ। और मैं पिताजी से निवेदन करूँगा कि एक बुके पिताजी लेके आए हैं संदीप भारद्वाज जी के लिए, तो बेटा आप क्या ऐसा लग रहा है ना, वो जिसका हो रहा है आप ऐसा हो रहा है, ऐसा हो जाओ, आप इधर आओ, सबसे पहले फोक्स आई न्यूज के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और संदीप भारद्वाज जी को जन्म दिवस पर विशेष आशीर्वाद। परमात्मा इनको लंबी आयु दे और सद्बुद्धि प्रदान करे। जैसा कि मैं देख रही हूँ कि सुबह 9 बजे से यह कार्यक्रम यज्ञ और वेद के मंत्रों के साथ शुरू हुआ। धीरे धीरे इसमें लोग आते गए, सुनते गए, चलते गए, अपने अपने कार्यक्रम के अनुसार चलता रहा। और ये हमारा सौभाग्य है और हम इतनी पवित्र स्थान पर एक साथ यहाँ पर निश्चित ही बुद्धिजीवी लोग हैं। कई बार आदमी भीड़ को देखकर किसी की योग्यता को आंकता है, लेकिन मेरा अपना मानना है अगर हम भले ही थोड़े हों, विचारशील हो, विचारों में मतभेद ना हो और हमारा लक्ष्य सही हो, तो फिर भीड़ की जरूरत नहीं, अगुवाई की जरूरत है। और मैं समय को देखते हुए ज्यादा समय आप लोगों को नहीं लूंगी, क्योंकि आप भी अपने समय, अपने कार्यक्रम जिस प्रकार से आप यहाँ पे आपने अपना समय दिया है, उनके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और लोकेंद्र जी के लिए तो मैं एक विशेष, जिस तरीके से अपने जीवन को खतरे में डालते हुए कोरोना काल में जो समाज की सेवा की, और नवनीत ने इनका हाथ बढ़कर साथ दिया, तो मैं देखती हूँ राघव जी को उस जमाने में जब मीडिया नहीं था, समाचार पत्र ही होते थे, कोई सहयोग करने वाला नहीं था, कोई आर्थिक मदद करने वाले नहीं थे, लेकिन अपने लक्ष्य से हटे नहीं थे। तो मैं 2 पंक्ति में इस बात को विराम करती हूँ। पेड़ कट कट कर उगते हैं, दीप जल जल कर बुझ बुझ कर जलते हैं, दीप बुझ बुझ कर जलते हैं। बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, उसी को कर गुजरते हैं जो मन में ठान लेते हैं। इन्हीं बातों के साथ समय का देखते हुए सभी को सादर स्वागत करती हूँ। और जो है भारद्वाज जी को, नवनीत तोमर जी को फॉक्स न्यूज के इस स्थापना दिवस पर
और भारद्वाज जी को जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं प्रथम बार यहाँ पर आई हूँ। पूछ के मुझे ये पता भी नहीं था कि ये कहाँ पर है, तो बहुत अच्छा दोनों ही भटक रहे थे जी, आप भी और हम भी। हाँ, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। बहुत अच्छी जगह प्रोग्राम रखा भारद्वाज जी ने, और भारद्वाज जी के इस प्रोग्राम के माध्यम से हमें इतनी अच्छी जगह भी देखने के लिए मिल गई, वरना पता नहीं कब आना होता। तो अभी जैसे भाई साहब ने कहा, बस वही परिचय है मेरा कि बस जिद्दी हूँ, अड़ियल हूँ और कागजों की लड़ाई लड़ती हूँ। गलत बर्दाश्त नहीं होता, बस सही को सही करने की कोशिश करती हूँ। जो सही है वो सही है, अगर कोई गलत कर रहा है तो फिर उसके खिलाफ अड़ी जाती हूँ। और उसमें जो है हमारे भाई साहब का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है, वकील साहब का भी बहुत सहयोग रहता है अप्रिशिएट करने में। और बस इन सबकी हौसला अफजाई से ही, आप सबकी हौसला अफजाई से ही मेरे हौसले बढ़ते रहते हैं और मैं लड़ती रहती हूँ। धन्यवाद। पूर्व में मैं जिला पंचायत सदस्य रही हूँ और उसके बाद में किसी भी पार्टी में नहीं हूँ। राजनीति छोड़ के मैंने जो है समाज सेवा के लिए टीम शक्ति अन्याय निवारण ट्रस्ट के नाम से संगठन खोला है। और इस संगठन का कार्य है गरीब असहाय पीड़ित लोग जो होते हैं, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है, चाहे थाने में हो, तहसील में हो या नगर पालिका में हो, या किसी जो है अन्याय से पीड़ित हो, तो उन लोगों के लिए जो है मेरा संगठन फाइट करता है। तो उनकी लड़ाइयां हम लड़ते हैं, क्योंकि हम जो है सिर्फ उन अकेले सदस्यों की लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि भीड़ की लड़ाई लड़ने के लिए तो बहुत बड़े बड़े नेता होते हैं। मैं तो एक छोटी सी समाज सेवी हूँ कि मैं ये सोचती हूँ कि उन अकेले व्यक्तियों की लड़ाई कौन लड़ेगा। इसी बात को सोच के जो है मैंने इस संगठन को खड़ा किया कि जो लोग इतने परेशान होते हैं, गरीब होते हैं, असहाय होते हैं, उनकी कोई नहीं सुनता है और वो मेरे पास आते हैं, तो मैं उनकी लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ती हूँ। और मैं कागजों की लड़ाई लड़ती हूँ। अगर वो सच्चे हैं और उनके कागज सच्चे हैं तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ अधिकारियों से लड़के कि उनको न्याय मिले। धन्यवाद। आप मैं तो नए बच्चों की तो मैं नहीं कहता, अमिताभ बच्चन की फिल्म थी शराबी, उसमें 2 पंक्तियां थी। अमिताभ बच्चन कहते थे, अपने पिताजी से कहने लगे, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर ये भाव अपने मन में रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। बहुत बढ़िया। चाहे कितना ही पैसा आप कमा लो, कितना ही पाप करो, कितना ही धन कमा लो, अगर आपका बेटा में वो गुण नहीं है और जो तुमने पैसा कमाया है वो बेटा आपका अवगुणी बेटा सब बराबर कर देगा। आप गरीब हैं लेकिन आपका बेटा गुणवान है तो आप कुछ न छोड़कर चले जाए, वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी बुद्धि से अच्छा माहौल बना दे। तो किस नाते में बेईमानी करनी, किस नाते गलत रास्ते पर चले, ये सोचने वाली बात है। परंतु हम सोचते नहीं है, हम कहते कुछ और है और करते कुछ और है। न यहाँ विधायक है, न यहाँ चेयरमैन है। लेकिन एक बात बता, जिस तरह की यह बात हो रही थी, मोदी नगर में एक कैंसर की तरह बीमार है। अगर कैंसर का रोग किसी को हो जाए और प्रथम दृष्टया में पता लग जाए तो कैंसर खत्म हो जाता है। जिस वक्त परेशानियां मोदी नगर में हुई, अगर उन परेशानियों को उसी समय निदान कर दिया होगा तो ये परेशानियां आपके सामने नहीं होती। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं ये परेशानियां अब नहीं दूर है कि ये कैंसर रूपी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं और वो इतनी जगह कर गई है। एक को ठीक करोगे तो दूसरा खराब है, दूसरे को करोगे तो तीसरा खराब है।
इसको ठीक करो। विधायक अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अगर विधायक अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे तो उनके रास्ते में अवरोध पैदा करने वाले भी और बैठे हैं। लेकिन जिस समय ये बीमारियां शुरू हुई थी उस समय चंद लोग ही ऐसे थे कि वो उस समय चाहते तो ये परेशानियां मोदी नगर में नहीं हुई। बंदो बात बहुत है, लेकिन न तो वो समय रहा, अब तो हाय माया है, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। इस प्रवृत्ति को हमें त्यागना होगा और कुछ करने से पहले सिर्फ एक बात ध्यान रखें कि कोई सुधरो या ना सुधरो, हम सुधर जाए। जो व्यक्ति ये सोच लेगा कि मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने आप को ठीक करना है, और अगर हर व्यक्ति इस तरह की बात सोच लेगा तो ये परेशानी आएगी ही नहीं। ईश्वर पे छोड़ दो क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, लेकिन इतना मैं बात कहता हूं कि यहाँ की परेशानियां इतनी प्रबल हो गई हैं, अगर भगवान रामदेव करे आए हैं वो भी परेशानियां दूर नहीं करते। एक परेशानी निवारण करने में चलता है तो दूसरा अवरोध पैदा करने में चलता है। मैं खुद मुझसे बीती हुई परेशानियां मैं आपको बताता हूं। एक फैसला हुआ था वाइफर में, मोदियों ने एक फैसला किया था, उसमें मेरा ही हिसाब किताब था, और उन्होंने ये कहा, एक लेटर भी है उस समय का, कि आगे से जो भी फैसला आगे आएगा वो दोनों पक्षों को मान्य होगा। हमने हिसाब ले लिया। बाद में निर्णय ये हुआ था कि जो हमारी जमा राशि मोदियों के पास है, अगर हम हिसाब लेंगे तो 12% ब्याज मिलेगा एग्रीमेंट के अनुसार। तो हम भी मालिक थे उसके, भाई 12% ले लेंगे, 12% ले लेंगे। लेकिन चंद यूनियन के लोगों ने, हम दोषी तो विधायक को, सांसद और विधायक को ठहरा देते हैं, लेकिन जो हमारे बीच में लोग हैं, जो असली बीमारी है, उन चंद यूनियन के लोगों ने एक नया फैसला कर लिया कि जो अब हिसाब लेंगे उन्हें तो 12% मिलेगा, भाड़ में जाए वो एग्रीमेंट, और जिन ने पीछे हिसाब लिया है उन्हें नहीं मिलेगा। भैया क्यों? एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट है, उन्हें क्यों नहीं मिलेगा? अब उन्हें मिलता तो 3-4 करोड़ एक्स्ट्रा जाते, अब उन्होंने थोड़े से पैसे खर्च करके उसको मटिया में कर दिया। बाद में प्रयास करा हमने, एक डीएलसी आए थे, बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, हमारी बात से बहुत प्रभावित थे। हमने जब उनको परिचय दिया, मेरा काम, उन्होंने कहा कि मैं पैसा दिलवाऊंगा, आप पता कर सकते हैं इस बात को। उन्होंने एक सूची भेजी कुछ लोगों की, यहाँ के मैनेजमेंट के पास में, कहा कि इनका पहले 12% दीजिए, बाद में दूसरों का दीजिए। उन्हें पता था कि अगर आपको मिल गया तो जो वर्तमान में जिन्होंने हिसाब लिया है या लेंगे उन्हें तो मिल ही जाएगा। लेकिन कुछ हमारे नेता गए, श्रम मंत्री से मिले और जाके वो पेमेंट ही रुकवा दिया गया ऊपर से कि अब किसी का हिसाब नहीं होगा। डीएलसी भी बदल गए, बाद में डीएलसी भी आए, वो कहने लगे राघव जी आप ले लो। मैं गलत, मैं नहीं। उन्होंने मुझे बुलाया, आप सज्जन व्यक्ति हैं, अच्छे लोग हैं, 2 बार जिला अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार नगर अध्यक्ष रहे हैं, आपका बायोडेटा ऐसा है, मैं कह देता हूं आपको पैसा मिल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं दूंगा, 1,40,000 मेरा बैठता है, डूबता है डूब जाओ। लेकिन मैं पब्लिक में रहता हूँ, आम जनता के बीच में रहता हूँ, मजदूर भाइयों के बीच में रहता हूँ। अगर मैंने ये 1,40 दे दिया तो उनके सामने मैं क्या को दिखा पाऊंगा? बंधुओं, इसलिए मैं ये कहता हूँ, आरोप और प्रत्यारोप
हम लगा तो देते हैं, लेकिन उसकी गहराई तक हम जाए कि इसका असली गुनहगार कौन है। इसका असली गुनहगार है हमारा पास्ट, हमारा पास्ट गुनहगार है। संदीप जी बहुत बहुत बधाई, आपको चैनल को भी बधाई, आपको भी बधाई। आपका चैनल फले फूले, आप फले फूले, आपका परिवार ठीक रहे, आपका चैनल का परिवार ठीक रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जैसे कि हमारे भाई ने बोला, हमारे बाबूजी खड़े हुए थे, उन्होंने बहुत सारे अपने बहुत अच्छे विचार रखे और इन्होंने जो विचार रखे बहुत ही उत्तम रखे हैं। हमारे संदीप भारद्वाज जी बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, सभी लोग, मैं समझता हूँ हजारों लोगों की संख्या में एक हॉक आई न्यूज का जो चैनल है उसका सभी लोग हैं और शहर के बारे में, हर मुद्दों के बारे में जो चर्चा विशेष होती है, मैं समझता हूँ ये पत्रकारिता ही है जो बेबाक होकर अपनी बात रखती है और समाज में जो इतनी बड़ी बड़ी बातें घटती हैं उनको जन जन में पहुंचाने का काम करते हैं। तो मैं सभी ऐसे पत्रकारों को बहुत बहुत नमन करता हूं। देश के चौथे स्तंभ हमारे पत्रकार भाई, और मैं अब इसी कड़ी में अपने बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि मैं राज वर्मा, सनातन हिंदू वाहिनी, प्रदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश के पद पर हूं, पश्चिम प्रदेश मंत्री के पद पर, और बड़े परम सौभाग्य की बात है कि मुझे इस संगठन में काम करने का मौका मिल रहा है, जो कि योगी आदित्यनाथ महाराज के द्वारा उनके बड़े गुरु भाई कालका जी पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ अब्दुल जी, महंत सुरेंद्रनाथ अब्दुल जी की संरक्षण में, उनका दिशा निर्देशन में हम लोग कार्य कर रहे हैं और बड़ी ही ईमानदारी से। और हमारा जो संगठन है बहुत तीव्र गति से विस्तार भी कर रहा है। तो हम लोगों ने कुछ ऐसे काम भी किए हैं, हम लव जिहाद पे भी काम करते हैं, हिंदुत्व पे भी काम करते हैं, भाईचारे पर भी काम करते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी बहन बैठी हुई है दीपा जी, यहाँ पर आर्यल भी है, जिद्दी भी है, तो शायद कहीं ना कहीं उनका असर भी हमें आता होगा और कहीं कहीं हम भी आ जाते हैं। अभी शत्रु संपत्ति की बात चली थी, हमारे बीच में हमारे बॉबी यादव जी बैठे, जिन्होंने अपने फोन से भी एक लेटर लिखा था। और देखिए, जहां तक शत्रु संपत्ति की बात आई, पूरे शहर ने समर्थन किया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी रहे जिनको जानबूझकर ये पता था कि हमारी संपत्ति भी जा रही है, हमें धरने प्रदर्शन के अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमें बहुत योगदान देना है, लेकिन बड़े विडंबना की बात है, लोग घरों से निकलने को तैयार नहीं होते थे। हमें एकजुट होना होगा, हमें संगठित होना होगा। देश हमारा है, शहर हमारा है, हम सब भाई हैं आपस में, हम सभी लोगों को मिलजुल कर आगे कदम बढ़ाने होंगे, तभी इस देश की जो प्रणाली है, जो नीति है, वो हम सभी के द्वारा होगी। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी बहुत सारे काम कर जाएगा। विधायिका जी हैं, बड़े अच्छे काम कर रही हैं, चेयरमैन जी हैं, नगर का विकास किया है, शहर का विकास किया है, लेकिन जहां तक भ्रष्ट आदमियों की बात बाबूजी बता रहे थे, ये तो शायद संभव नहीं है कि इसको हम खत्म कर पाए, क्योंकि कैंसर रूप ये जो बीमारी चल पड़ी है, पता नहीं कब किस माहौल में किस स्तर पर खत्म होगी। तो मैं अपनी दो बात कहकर अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। सबसे पहले हमारे जो संजीव भारद्वाज जी के जन्म दिवस पर और हॉक्स आई न्यूज के स्थापना दिवस पर मैं सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ दो बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमको मिल सकता था आपसे बेहतर, हमको मिल सकता था आपसे बेहतर, और आपको मिल सकता था हमसे बेहतर। यदि हम और आप मिल जाए तो क्या होगा इससे बेहतर। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम बुलाने बाबा जी आपको से आए थे रिटायर होने के बाद, तो उन्होंने दूध का काम किया था, तो मेरे यहाँ भी दूध ये भी लेके आए, फिर इनके शिष्य भी लेके आए। हम हमेशा इनके सहयोगी रहे कि जो भी आप काम करेंगे, हमारे आप कुछ भी करें उसमें हमारे हाँ में हाँ है।
कभी किसी बात को लेकर के विपरीत दिशा नहीं होगी। तो आप दोनों मिलकर के अगली जो बैठक हो, सभी सामाजिक संगठन जो सही काम कर रहे हैं उनकी एक बैठक यहाँ लेने का प्रयास करें और एक संतुलन बनाएं। अगर हम लोग बेशक 10 संगठनों को भी जोड़ पाए और हर संगठन की कम से कम 500 की लोगों की क्षमता होनी चाहिए, और 10 संगठन के माध्यम से एक की 500 है, 5000 लोगों की टीम अगर आप लोगों के साथ बनी तो मैं समझता हूँ हम अच्छों का दिमाग ठीक करने की स्थिति में आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। अच्छों का तो अगली बैठक आप लोग प्रस्तावित करें अगले महीने 2 महीने के अंदर अंदर। आप सब लोग जानते हो कि क्षेत्र पुराने हो, कौन आदमी कैसा है। तो जो जितने टाइप लोग हैं, संदीप भाई जैसे, क्योंकि शत्रु संपत्ति का भी जिक्र कर रहे थे, तो एक ही मीडिया चैनल चला रहा था जिसमें खुल के वहां ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की साथ में। और कितने नेता, कोई नेता ने मंथली शेयर नहीं किया, नेताओं को भी बाहर से बुलाना पड़ा था। तो मिली जुली सरकारें रहती हैं। हाँ नहीं, आप तो आए और अध्यक्षता भी कर रहे हैं, तो धन्यवाद देकर समापन भी करेंगे और अपनी बात भी रखेंगे। सर्वप्रथम आज जो कार्यक्रम हुआ है संदीप भारद्वाज जी के जन्म दिवस पर हुआ है, उनका चैनल है भावक न्यूज चैनल, तो इनका भी न्यूज चैनल का भी स्थापना दिवस है। तो पहले जब हुआ बहुत ही भव्य तरीके से, देखो हम तो जब इसे बैठे 10 बजे से और बहुत आदमी आए चले गए। तो भारद्वाज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, न्यूज चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले न्यूज चैनल के व्यूअर्स बढ़ने चाहिए, इसको मतलब कई वीडियो देखी है बहुत ही कम है, तो जो आदमी आए कम से कम 10-10 और बढ़वाएँ, तो कुछ पैसे झल्ले भारद्वाज जी के पास आए। और यूट्यूब से तो बहुत कमाई हो रही है, और पता नहीं भारद्वाज जी के पास क्यों नहीं आए आज तक। हमें जो यूट्यूब वाले बोल रहे हैं हम तो महीने में 2 लाख रुपये कमा रहे हैं, और भारद्वाज जी के पास ना आए 2 रुपये, ये हमारी कमी है। मोदी के पास में कमी है, मोदी की आवाज़ 1 लाख है। मंच पर उपस्थित डॉक्टर दीपक त्यागी जी, इनको भी नमन है, बहुत ही जुझारू है और तहसील में थाने में बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शन करती हैं। मंच पर उपस्थित माता जी हैं, बहुत ही अच्छा उद्बोधन रहा। मंच पर उपस्थित सतीश राघव जी है, भाजपा के सब जिला अध्यक्ष जब नोएडा और हफ्ते एक जिला था, यानी बहुत बड़े जिले के जिला अध्यक्ष रहे हैं। स्वामी जी बैठे हुए हैं, राजनीति शर्मा जी को भी नमन है। और देखो अरुण राघव जी अधिवक्ता हैं, अपने पिताजी के पुत्र को लेकर साथ आए, बहुत बड़ी बात है। और माता शक्ति बैठी हुई है, नवीन जी की पत्नी, नवीन जी भी भारद्वाज जी के साथ रखते हैं, बहुत ही सहयोगी हैं, तभी ये चैनल चल रहा है। और वकील साहब का तो कहने क्या है, वकील करने का प्रशासन के सामने लड़े झगड़े, बहुत प्रयास किया समाज को सुधारने का, मोड़ने का। मैं काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष करते रहे, लेकिन मेरे साथ किसी ने दिया नहीं। फिर आपकी कंपनी बदलनी पड़ती है, क्या करें। मतलब समस्या जिसकी है वो आदमी इतने साथ रहेगा आपके, जितने उसका काम है उसका काम लिखना नहीं। लोग इंद्र का केस लगा, चाहे लोग इंद्र परेशान हो, भैया मेरा तो काम निकलेगा, मुझे कोई मतलब नहीं। ऐसे डॉक्टर दीपक त्यागी जी कितने आदमी काम करवाए होंगे, कितनों के मुकदमे छुड़वाए होंगे, कितनों के FIR दर्ज करवाए, कितनों को कैसे में काम करवाए होंगे। लेकिन डॉक्टर दीपक त्यागी को कभी जरूरत पड़ेगी तो उनमें से कोई नहीं आएगा, तो हमारे जैसे आदमी आएंगे। ये नेचर आदमी का, हमारे देश का कुछ ऐसा ही है, अपना काम निकलना चाहिए, दूसरा चाहे वो मरो गिरो। हम तो बहुत दिन से काफ़ी लंबे समय से सामाजिक जीवन में तो ये देखते हैं आदमी इतने साथ रखता है, उसका काम निकला नहीं, उसने राम राम करने छोड़ दिया। अब फिर आदमी ये सोचता है किसके लिए लड़े, किसके लिए करें। हम दुश्मनी बांध लेते हैं एक अधिकारी चाहिए से, जो आज के टाइम में भगवान है, इसके लिए दूसरे के लिए हमारे तो पर्सनल झगड़ा थोड़ी है, कुछ ना किसी हिम्मत हमारा शोषण कर लेगा। लेकिन नहीं, और अगर ये लड़ना पड़ता है SDM से या किसी के अधिकारी से बहस हो जाए तो वो इसलिए खड़ा रहता है, उसका काम करवाए ना, उसने फिर कभी नमस्ते भी नहीं करी। तो समाज के अंदर ये देखो पूती है, इसको बस समापन हो जाए 2 मिनट से ज़्यादा है तो बात मैं ऐसे बताने लग जाता है। अभी जलपान करेंगे एक साथ में 2 मिनट रुक जाओ, हाँ 2 मिनट रुक जाओ। और देखो मोदी नगर के अंदर हमारे देखते देखते 10,000 से वोट होगी, 2 लाख आबादी, 2 लाख होगी, 2.25 लाख। ये अवैध कॉलोनियाँ कहाँ पड़ी है, हमारे देखते देखते तो बन गई। एक कॉलोनी मेरे ख्याल से पूरे मोदी नगर में सैकड़ों कॉलोनी है, बस ज़्यादा अप्रूव होंगी तो 10 होंगी। डीजे कहाँ पड़ा था तक इन कॉलोनियों की स्थिति है, पानी इनसे निकासी नहीं होता, पार गिरे में नहीं, छत
से सड़क मिली हुई है, एक आदमी यहाँ से चढ़ करके वहाँ पहुँचे कादराबाद तक ऊपर चलते, तो ये व्यवस्था किसने खराब करी है? हमने करी है, सरकार करवा रही है, जीडी वाले अधिकारी सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सबको कर रहा। गाजियाबाद कितना विकास कर दिया, कॉलोनी का सिस्टम बनाया, जीडी का ये चीज तो है नहीं, 24 पे वाली मकान बन गया, मान लो कि ऐसी चीज़ है चोरी होगी, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, इतने बड़े बड़े शहर बस गए, जीडी को पता ही नहीं है कहाँ तुम्हारी कॉलोनी बस रही है, अनऑथराइज सब काम हो रहे हैं। और देखो पत्रकारिता का यही तो काम था, पत्रकारिता निष्पक्ष था, यानी पत्रकार को ये कहा जाता था कि ये स्थायी विपक्ष है, किसी की सरकार आएगी जाएगी। आजकल हम क्या देखते टीवी चैनल पर पत्रकार विपक्ष वालों से प्रश्न पूछ रहे हैं, सत्ता वालों के पास बिठा रहे हैं, उनके हाँ लगेगा, पता नहीं कहाँ से पत्रकारिता आई है। जो प्रश्न सौंप देगा, जो विपक्ष वाला बैठा रहा होगा उससे पूछे ये बताओ जी, ये बताओ, अरे भैया इनसे पूछेंगे क्या बता रहे हैं, परेशान है इनको, तो ईडी सीबीआई को क्या क्या पीछे घूम रही है, इनको परेशान करो सुनिए। तो पत्रकारिता तो ये काम था, लेकिन अब उल्टा हो गया, सबको पैसे की चाह है, सब पर ये कि धन आ जाए, कहीं से कितना आ जाए, और सत्ता के साथ सब रहना चाहते हैं। ये हमारे कल्चर में हो गया पहले से, ऐसा नहीं आज से हुआ। आज भी जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, खान का उठाकर देख लो, मुगलों का शासन था, उनके साथ सेटिंग थी, उन राजा महाराजा थोड़ी लड़े, अंग्रेजों से भी, अंग्रेज जो जितने भी राजा महाराजा थे किसी भी बिरादरी के थे, सबके बच्चे लंदन पढ़े, लड़े तो वही कार्यकर्ता थे जिनके अंदर 30 में कोई दिक्कत नहीं थी। अंग्रेजी के शासन में कोई दिक्कत आई ना, मुगलों के शासन में दिक्कत आई ना, खिलजी के शासन में दिक्कत आई। शोषण हुआ आम आदमी का हुआ, किसान का हुआ, गरीब का मजदूर का हुआ, उन पर थोड़ी कोई फर्क पड़ा, उनके तो सदा से अपने ऐश और आराम चलते हैं। और आज भी ये हो रहा, जो संपन्न लोग हैं, पैसे वाले लोग, उन्हें कोई दिक्कत थोड़ी है, उसका शोषण हो रहा आम आदमी का, टैक्स कितने लगा तो सुविधा कुछ नहीं। मेरा तो ये मानना, देश के अंदर अगर दो चीज हो जाए, शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, और इसकी भी सुविधा से खत्म करो। यूरोप ने अगर तरक्की करी है, अमेरिका ने तरक्की करी है, जापान ने तरक्की करी है, तो सिर्फ इसी कारण से करी है कि वहाँ शिक्षा भी निःशुल्क है और चिकित्सा भी निःशुल्क है और एक समान है। ये नहीं है कि रिक्शा वाले का बच्चा तो वहाँ अपना पड़ेगा उत्तराखंड में, और पैसे वाले का वेदांत में इलाज करवाएगा, उसका बच जाएगा, हमारा मर जाएगा। ये हाल शिक्षा का होगा, पैसे वाले के बच्चे पढ़ेंगे डीपीएस में, और हमारे गाँव में सरकारी में फरस पर बैठेंगे, मास्टर ने अपना सूत्र बनती रहेगी और वो अपना दलिया खाकर के आ जाएंगे, तो कहाँ से मुकाबला करेंगे उनका। तो मेरा तो सभी से ये निवेदन है, ये प्रयास किया जाए, अगर देश सुधर सकता है तो शिक्षा और चिकित्सा एक समान हो। और देखो, आप सभी ने सुना, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समापन का समय हो गया, बहुत लंबे समय से चल रहा है। और दोबारा से संदीप भारद्वाज जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनके सहयोगी नवीन जी हैं, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चैनल को मैं दोबारा कहूँगा, चैनल को इतना बढ़ाए ताकि इसके व्यूअर्स बढ़े, क्योंकि अगर वो बढ़ेंगे तो ये और ताकतवर बनेंगे, और ताकतवर बनेंगे तभी ये अच्छी अच्छी बातें दिखा पाएंगे, हमारे भी लड़ पाएंगे। कमजोर आदमी कहाँ लड़ पाता, ताकतवर आदमी से बोल देते ना कि भाई सरकार बहुत लड़ते हैं, सरकार ताकत वाले लड़ेंगे तो नहीं, कमजोर आदमी कहाँ लड़ेगा। शिक्षा जो पढ़ा लिखा होगा, सही से ताकत वही लड़ पाता है, और आज धन की ज़्यादा महत्व है तो धनवान लड़ पाता। तो संदीप जी के चैनल को सभी लग करके ऐसा कर दे कि ताकि वो पूरे ऊंचाई पर जाए, और यूट्यूब से भी इनको पैसा मिले। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और जलपान की व्यवस्था करी हुई है, तो जलपान सभी लेकर के जाए, और आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।